आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आज हम घर बैठे ही सारे के सारे काम कर सकते हैं। भले ही हमें ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना हो या शॉपिंग करनी हो, मगर कंपनीज हमारे द्वारा दिए गए एड्रेस पर वो चीज़ें पहुंचा देती हैं। आज गूगल मैप्स और इसी तरह के और कई तरह के ऐप्स हैं जिसमें कि आज हम अपनी तय की गई मंजिल का पता लगा सकते हैं। बस जगह का नाम और एड्रेस भरो और हमें उस जगह की लोकेशन का पता लग जाता है। मगर क्या ब्रह्मांड का भी अपना एक मैप है और क्या हम इससे ब्रह्मांड में छुपे रहस्यों का पता लगा सकते हैं? 1 फरवरी शिकागो, जहाँ की पहली बार हमारे साइंटिस्ट ने ब्रह्मांड के एक ऐसे नक्शे को बनाने के बारे में सोचा जिससे कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जान पाए। जिन प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज को हम जानते हैं, ये सब ब्रह्मांड की शुरुआत में हुए सुपर एक्सप्लोजन से बाहर निकले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब जो कुछ भी आज हम हमारे ब्रह्मांड में देखते हैं वो बना है। आज हमारे साइंटिस्ट शुरुआती ब्रह्मांड में हुए सुपर एक्सप्लोजन जो कि चीज़ें उसमें से बाहर निकली थी उनका एक मैप बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें कि हम ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को और भी बेहतर तरीके से जान सके। उनका मानना है कि वो हमारे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हर मैटर का मूल्यांकन करना चाहते हैं जो कि यूनिवर्स में पैदा हुए हैं। रिसर्चर्स की एक टीम के द्वारा एक पेपर पब्लिश किया गया है जिसमें कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की और फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी के रिसर्चर्स भी शामिल हैं। इस सारे के सारे इकट्ठे किए गए डाटा को 2 टेलीस्कोप के द्वारा इसका सर्वे किया जाएगा, डार्क एनर्जी सर्वे और साउथ पोल टेलीस्कोप। और इस सारे के सारे डाटा को एनालाइज करने के लिए 150 से ज़्यादा रिसर्चर्स को शामिल किया गया है। इसमें ब्रह्मांड में दूसरी चीज़ों को ढूंढने से पहले रिसर्चर्स ये जानने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि आखिर हमारा ब्रह्मांड इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। वो इसी चीज़ को आधार बनाकर यूनिवर्स का एक और मॉडल बनाना चाहते हैं। रिसर्चर्स इसमें ब्रह्मांड के उन रहस्यों को ऐड करना चाहते हैं एविडेंस के साथ जो अब तक मिसिंग थे, जिससे कि हम ब्रह्मांड का एक परफेक्ट मॉडल बना सके। बिग बैंग के होने के बाद सभी मैटर्स जो यूनिवर्स से बिखर गई थी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी उस समय। कुछ समय बीतने के बाद जो कि 13 बिलियन ईयर पहले हुआ था, यह जो सारी की सारी मैटर थी वो फैलने लगी, ठंडी होने लगी, साथ कॉम्प्लेक्स भी होने लगी। हमारे साइंटिस्ट को इसको जानने की जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो इस मैटर को ट्रेस करना चाहते हैं ताकि वो ब्रह्मांड में उस हिस्से को जान पाए जहाँ पर मैटर ख़त्म हो जाती है। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट के द्वारा कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं जिसमें कि उनके द्वारा यह जानने की कोशिश की गई है कि आखिर हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ और कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनका पहला स्टेप यही होगा कि वो बहुत ही लार्ज अमाउंट पर टेलीस्कोप से डाटा को इकट्ठा कर सके और इस स्टडी में साइंटिस्ट सारे के सारे डाटा को इकट्ठा करेंगे जिससे कि 2 डिफरेंट टाइप्स के सर्वे किए जाएंगे। डार्क एनर्जी सर्वे, चिल्ली में एक पहाड़ी चोटी ऐसी भी है जहां से 6 ईयर का आसमान का सर्वे किया जाएगा और वहां से उसका डाटा इकट्ठा किया जाएगा। और साउथ पोल में वहां पर हम रेडिएशन के निशानों को ढूंढेंगे आसमान में जो कि ब्रह्मांड की शुरुआत से वहां पर आ रहे हैं। पर अगर हम इन दोनों तरीकों से ब्रह्मांड पर सर्च करते हैं, अगर इनमें से एक में भी छोटी सी गलती निकल आती है तो मुमकिन हो सकता है कि इस रिसर्च को बंद कर दिया जाए। पर इन दोनों बातों में अगर हम इस फिनोमेना को देखते हैं तो इसे हम ग्रेविटेशन लेंसिंग कहते हैं। जिस तरह लाइट ब्रह्मांड के पार ट्रेवल करती है, ये हो सकता है कि जब ये किसी ब्लैक होल या गैलेक्सी के पास से गुजरे तब ये बेंड हो सकती है। तो इस तरह हो सकता है कि अभी शायद हम इसको बनाने के करीब हों, शायद भविष्य में हम इस मैप को बना भी लें। बाकी आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्प्ले पे आपको लिंक आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।